धन्य मैं कहता हूं हमारे मुख्यमंत्री को, यशस्वी मुख्यमंत्री को। उन्होंने रेबा को, लड़कियों को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भारतीय संस्कृति की तरफ देखा और भारतीय संस्कृति के अंदर अत्यंत श्रेष्ठ एक जगत गुरु को देखा। आपको अभी मालूम नहीं है, आकाश के अंदर उपग्रह उड़ रहे हैं और हमारी जासूसी कर रहे हैं। ये भारत में क्या हुआ? मैं जहां से आया हूं, बीकानेर से, वो थोरों की धरती, वहां से 5000 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहती थी। वहां पर समुद्र लहराता था, त्रिशुरदती नदी बहती थी, ऋषियों के आश्रम थे, घर घर में अग्निहोत्र होते थे और आज वहां पर धोरे हैं। वहां पर ऋषियों की मानसिक सृष्टि हुई, मानसिक सृष्टि, और वहां पर पोखरण के अंदर और परमाणु बम का विस्फोट किया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई परमाणु बम मेरे अलावा बनाए, परमाणु शक्ति उसके वश में आए। इसलिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, ऐसी कुशलता से उसका आयोजन किया। पहले ऐसी ट्रकों को भेजते रहे, भंडारे करते रहे, लोगों में सब्जियां बांटते रहे, आलू बांटते रहे, और ये वहां पर साइंटिस्ट जाकर के कब गहरा खट्टा कर दिया और वहां पर जाकर के उन्हें और जाकर के और वहां परमाणु का सारा लगा दिया और आलू से ट्रकों को भर दिया और एक दिन उसका विस्फोट कर दिया। और उपग्रह ने पता लगा दिया भारत ने विस्फोट कर दिया है, इसका विरोध होना चाहिए। इसलिए आप समझना, उपग्रह ऊपर घूम रहा है, चारों तरफ देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों शंकराचार्य जी को अपना रहे हैं। और ये एकात्म यात्रा के द्वारा पूरा भारत संगठित हो जाएगा। यहाँ कोई दलित नहीं रहेगा, यहाँ पर छुआछूत नहीं रहेगी, नारी फिर से प्रतिष्ठित होगी। और इस गलती को फैलाने वाले लोग सावधान हो जाना, लड़के और लड़की बराबर नहीं है। आप लोग भी इस भूल को मत करना, लड़के और लड़कियां बराबर नहीं है, लड़कियां ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इसको आप भूलना मत। आपको पता होना चाहिए, मैं बालिकाओं की स्कूल में जाता हूँ, लड़कियों की कॉलेज में जाता हूँ और उनके मुंह से पूछता हूँ कि पहला गुरु कौन है, कब से माँ शिक्षा देती है। आप बताओ कब से माँ शिक्षा देती है? जन्म के बाद से नहीं देती, जब से अनंत के पथ पर चलता चलता उसकी कोख के अंदर आता है तब से वो शिक्षा देना प्रारंभ करती है। शंकराचार्य जी का जन्म ऐसे नहीं हुआ था। उनके माता पिता ने जाकर के शिव मंदिर के अंदर घोर तपस्या की थी, खाना पीना छोड़ दिया, फलाहार छोड़ दिया। शिव जी स्वप्न के अंदर आए कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने, शिव गुरु ने कहा, मैं सर्वज्ञ और एक बहुत ही दीर्घायु पुत्र को चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर सर्वज्ञ चाहते हो, ज्ञानी चाहते हो तो अल्पायु होगा, और यदि दीर्घायु चाहते हो तो ज्ञानवान नहीं होगा। माँ को भी ऐसा दर्शन दिया, पर दोनों ने कहा कि हमारा पुत्र सर्वज्ञ होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। और फिर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। हमारी संस्कृति को समझो तो सही, कैसे संस्कृति से हमको धीरे धीरे करके काटते चले जा रहे हैं, शब्दों के द्वारा काट रहे हैं, हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे वनांचल के अंदर जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बता रहे हैं कि बंदर की पूंछ घिस गई और आदमी बन गया। संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उसके दर्शन को नष्ट करना, भूल करके भी मत कहना कि लड़कियां और लड़के बराबर है। पहला गुरु कौन? ये माता है। 9 महीने के अंदर वो इसका ज्ञान दे सकती है, बशर्ते कि वो सत्संग करने वाली हो, बशर्ते कि उसको मालूम हो कि वो एक जगदम्बा का रूप है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, मैं मनमानी बात नहीं कहता, हमारे शास्त्र ये कहते हैं 9 महीने के अंदर माँ जो सोचती है, खाती है, पीती है, सबका उस बच्चे के अंदर असर जाता रहता है। और जन्म लेने के बाद के अंदर वो बालक को दूध पिलाती पिलाती अपने शील को पिला देती है। और आप लोग यहाँ पर सुरक्षित वातावरण में, जो बड़े बड़े नगरों में रहने वाली बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आजकल पता नहीं एक्स्ट्रा मॉडर्न होती चली जा रही है। और वो कहती है, जब डॉक्टर कहता है प्रेग्नेंट है तो टीवी खोल करके बैठ जाना, इधर उधर भागा भूगी मत करना। टीवी के अंदर क्या लड्डू बटते हैं क्या? वहां पर देखिए, वहां तो भूत प्रेत दिखाई देते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे जंगल में रहने वाले भील लोग, वृद्ध लोग कहते हैं, इस समय कोई भजन गाना चाहिए कि इमृत बरसे। गुरु महाराज पर पधारे हैं, इमृत बरसे। आपने देखा नहीं, हमारा कबीर कहता है कि राम मरे और तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे भलाए, और अविनाशी की गोद में कोई मरियो ने मारो जाए। ये तन बिस्की बेलड़ी, ये तन बिस्की बेलड़ी, और गुरु इमृत की खान, शिष्य दिया सदगुरु मिले तो ही सस्तो जान। इसलिए आज ये मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न है लड़कियां, वो कहती हम प्रेग्नेंट नहीं बातें, सरोगेट मदर, अपने गर्भ को किसी किराए के अंदर डाल देते हैं। ये आपको अभी तक पहुंचा नहीं है, भगवान करे ये बात पहुंचे नहीं यहाँ पर। सरोगेट मदर, किराए की कोख, ये चल रहा है। दूध नहीं पिलाएंगे, दूध पिलाती पिलाती वो धरती की ऊर्जा को पिला सकती है। वो कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह आजाद है, उसको पैदा कर सकती है, कोई विवेकानंद को पैदा कर सकती है। उसके दूध के अंदर ये ताकत होती है, उसके खून के अंदर, पिता के तेज के अंदर ये ताकत है। वो बताती है गौ मैया है, ये चिड़ैया है, ये चींटी रानी है। लड़का पैदा होता है, बड़ा होता है,
बहन के ऊपर हाथ चढ़ाता है कि नहीं ये देवी माँ का रूप है, इसके हाथ मत लगाना, वो पर्यावरण से जोड़ती है, घटाओं से जोड़ती है। ये चंदा मामा है, इसको मामा कहते हैं। घटाओं को मैं बाबा आ जा, मेवरियो बरसा जा, पूरी विराट चेतना से जोड़ने के लिए वो माँ होती है। 3 वर्ष के अंदर माँ उसको इतना सिखा सकती है, वो जीवन भर नहीं सीख सकता। इसलिए इस भूल को मत करना कि हम लड़कों के बराबर हैं, उनकी देखा देखी नहीं करना। मुझे क्षमा करना, माउंटेनियरिंग करनी है आपको, आप जीन्स पहन सकती हैं, परंतु जीन्स पहनने से क्या होता है आप भूल गए। आपकी धमनियों के अंदर, आपके खून के अंदर ऐसे जीन्स हैं जिनको वैज्ञानिक डिकोड करेंगे, खोलेंगे उसके रहस्य को, तो पाएंगे इसके अंदर वेद का कोई मंत्र गूंज रहा है। आज नासा के वैज्ञानिकों ने कहा सूर्य की किरणों के अंदर ओंकार नाद गूंज रहा है। आज विश्व के अंदर संस्कृत भाषा को, गीता को पढ़ाया जा रहा है और हम अपनी संस्कृति से कटते चले जा रहे हैं। इसलिए वेदांत पीठ की स्थापना होगी, केवल मूर्ति की स्थापना नहीं। अरे मूर्तियां तो बहुत बनी थी, मंदिर भी बहुत बने थे, हमारे प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, छुआछूत की भावना के कारण, स्त्रियों को नहीं पढ़ाने के कारण और फिर स्त्रियों को दबाकर किनारे कर देने के कारण और हमारे मंदिर टूटे थे। नहीं तो क्या मजाल है कि कोई मंदिर तोड़ दे। हमारा एक वीर निकलता था, हमारे भील वीर आए और महाराणा प्रताप के साथ में हो गए। किसी ने किसने हमको सहयोग नहीं दिया। एक वीर निकल जाता था और हजारों नरमुंडों से वो धरती को पाट देता था। ऋषियों की धरती, ये वीरों की धरती। अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ में भारतीय लोगों ने सहयोग दिया होता, अगर भगत सिंह के साथ में लोगों ने सहयोग दिया होता, तो ये कब का देश आजाद हुआ था। वो थर्रा रहे थे, डर रहे थे इन क्रांतिकारी वीरों से। और आपको एक बात और बता दूं, चंद्रशेखर आजाद के साथ में जब भगत सिंह को पता लगा कि हमारी आलोचना हो रही है, ये तो भटके हुए लोग हैं, ये तो हमारी अहिंसा के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, बहुत दुख हुआ इन लोगों को। हमको भटका हुआ युवक कह रहे हैं ये लोग, कैसे हमारे अंदर दुष्प्रचार हो रहा है। तो उसने बम को फोड़ा मारने के लिए नहीं, पर्चे बांट दिए कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार धन को लेकर भेद नहीं होना चाहिए। आज ये अट्टालिकाएं ऊंची चढ़ती चली जा रही हैं और झोपड़ियां सिसकती चली जा रही हैं। छुआछूत भेदभाव, वर्ण भेद, वर्ग भेद, अर्थ को लेकर भेद क्यों बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब दर्शन ठीक नहीं है। इसलिए जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई, उसने तो अपना सारा दर्शन बता दिया। उसकी माँ आई उससे मिलने के लिए, अंतिम इच्छा पूछी माँ से मिलना है, और माँ आई तो भगत सिंह को देख करके रोने लगी। भगत सिंह को देखकर माँ रोने लगी। उसकी माँ का नाम क्या था मालूम नहीं। क्यों मालूम होगा, हमारी पाठ्यक्रम में नहीं बताया जाता चंद्रशेखर कौन है, भगत सिंह कौन है, रैदास कौन है, विवेकानंद कौन है, नहीं बताया जाता, गलत पढ़ाया जाता इतिहास। फ्रांस की क्रांति बताई जाती है, हमारी क्रांति क्यों नहीं। मुझे अभी स्वामी जी ने बताया जापान के अंदर चंद्रशेखर आजाद कौन था, इसका वर्णन उनकी किताबों में बच्चों को बताया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कौन था ये बताया जाता है, भगत सिंह कौन है ये बताया जाता है। तो जब माँ रोने लगी तो भगत सिंह ने कहा माँ तुमने तो मेरे को कोख से दूध पिलाकर, लोरी सुनाकर यही तो बताया है कि मुझे देश को आजाद करना है, भारत माँ को आजाद करना है, फिर रो क्यों रही है तुम। माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि तेरे को फांसी की सजा होगी, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे तू एक ही बेटा है, मेरे 100 बेटे होते तो मैं 100 बेटे भारत माता को अर्पित कर देती। इसको माँ कहती। इसलिए ये यात्रा निकल रही है आपके दर्शन को ठीक करना, आपके दर्शन को ठीक करना। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हृदय के अंदर कोई भाव, कोई पीड़ा जगी, हृदय के अंदर पीड़ा जगी। मेरा मध्य प्रदेश देश सारे भारत के अंदर ये हृदय स्थानीय है, यहाँ से तरंगे जानी चाहिए। आपने कालिदास का नाम सुना है कि नहीं सुना है। अस्त्योत्तरश्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है। हमारे उत्तर के अंदर ये नगाधिराज हिमालय है, देवता जहाँ पर ऋषि यहाँ पर तपस्या करते हैं। आप जानते हैं कृष्ण भगवान का नाम संदीपनी आश्रम, यहाँ आकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। विक्रमादित्य का नाम, भोज का नाम मालूम है। ये धरती भारत का हृदय स्थान है और हृदय में जब फड़फड़ होती है, बाईपास सर्जरी नहीं करवानी पड़े, शुद्ध खून यहाँ से प्रवाहित हो, और वो प्रवाहित होना शुरू हो गया है। पूरे भारत के अंदर रेवा मैया का पानी जा रहा है, पर ध्यान रखना रेवा का पानी कम नहीं होना चाहिए। खूब सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, दृष्टि डाली जा रही है, इसमें गंदगी कोई नहीं डाले, स्वच्छता की जाए। और मैं कहना चाहता हूँ अगर आप शंकराचार्य जी के दर्शन को लेंगे तो सारे विश्व के अंदर पता लग जाएगा भारत का वैज्ञानिक किस प्रकार से उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का सीए, यहाँ का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति है श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ तब होगा जब वो भारतीय संस्कृति में अद्वैत दर्शन से जुड़ेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी को ये सीक्रेट बात कैसे पता लगी, जो केवल संतों को पता होता है, वो बात उन तक कैसे संभवतः रेवा मैया ने स्वप्न में आकर के बता दिया कि एकात्म दर्शन, अद्वैत दर्शन क्या है। तभी तो जीव